नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसको हम लोग प्यार से पीडीए बुलाते हैं। तो अभी तक हमने देखा फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा देख लिया ना, अभी पीडीए की क्या जरूरत है? तो जरूरत है। क्यों है? तो फाइनाइट ऑटोमेटा लिमिटेड है। हमने वहां देखा था कि जो भी रेगुलर लैंग्वेज होती है उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करते हैं, फिर वो डिफाइनाइट हो या फिर नॉन डिफाइनाइट हो। जैसे कि सिंपल पैटर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ एज इतने हैं, नंबर ऑफ बीज इतने हैं, या फिर ए बी एज अ सबस्ट्रिंग यूज किया है, ए बी एज अ स्टार्टिंग यूज किया है, बी ए एज अ एंडिंग यूज किया है। इन सब चीजों के लिए, इसका मतलब रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम लोग एफ ए मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। बट वॉट अबाउट कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे हमें ए रेस टू एन, बी रेस टू एन है और एन इज ग्रेटर देन 1, इस तरह की कोई लैंग्वेज हो, इसके लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं डिजाइन कर सकते। द रीजन इज कि फाइनाइट ऑटोमेटा ये जो नंबर ऑफ एन है, मतलब ए कितने बार आएंगे उतना ही बार हमें बी लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते कि ए कितनी बार आ रहा है। सो दैट्स वाई हम लोग ये भी लिख नहीं सकते कि बी उतना ही बार आना चाहिए, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जो ट्रैक कर सके। इवन हम लोग कुछ ये भी ट्रैक नहीं कर सकते कि ए एन टाइम्स है, बी एम टाइम्स है और सी हमें एम प्लस एन टाइम्स चाहिए, जहां पे हमारे पास m इज ग्रेटर देन 1 हो और n इज ग्रेटर देन 1 हो। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि जहां पे हमें a 1 टाइम्स लिया सपोज, b हमने 2 टाइम्स लिया सपोज, और c कितने टाइम्स चाहिए? एडिशन ऑफ a एंड b। सो यहाँ पे c 3 टाइम्स आएगा। तो इस तरह की कोई लैंग्वेज मुझे चाहिए होगी, तो ये मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं बना सकती, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा ये सब कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। सो इसके लिए सोल्यूशन चाहिए, इसलिए है पीडीए, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। तो अभी आपको इसकी नीड क्या है वो समझ में आ गई होगी, और अभी आपको पता चल चुका होगा कि हमें एफए से काम नहीं चलेगा। अगर हमें कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज चाहिए जो कि रेगुलर नहीं है, तो उस लैंग्वेज के लिए मशीन अगर हमें बनानी होगी तो हमें पीडीए का यूज करना होगा। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उसके मैकेनिज्म के लिए या उसका मशीन कॉन्टेक्स्ट है हमारा पीडीए। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस रेगुलर है क्या? नहीं, ये सारी लैंग्वेजेस हम लोग सीएफजी से दिखा सकते हैं, बट उसका मशीन किस तरह से बनाया जाएगा, दैट इज पीडीए, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग पीडीए को ऐसा कह सकते हैं कि पीडीए इज व्हाट? इट इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा ओनली, बट विथ स्टैक। अभी ये कौन सा स्टैक है जो आप लोगों ने डीएसए में पढ़ा था? यस, ये वही स्टैक है। तो अभी हम लोग स्टैक का यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, इसको, इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग मशीन। ठीक है, या फिर मुझे ये देखना है ऐसी मशीन बनानी है जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकती हूँ कि मैंने एक स्टैक बना लिया। ठीक है, तो मेरे पास ए 3 टाइम्स आए, उतना ही टाइम्स मुझे बी चाहिए। तो मैं ये कर सकती हूँ कि ए जितने भी आएंगे उनको मैं एक स्टैक में स्टोर करूंगी। सबको पता होगा कि स्टैक में हम लोग बस ऊपर का टॉप वाला जो एलिमेंट होता है उसको ही विड्रॉ कर सकते हैं या उसको ही निकाल सकते हैं, बाकी बीच में से कोई भी एलिमेंट को निकाल नहीं सकते। और हम लोग एक ही डायरेक्शन से इनपुट दे सकते हैं। तुम लोग मतलब नीचे से इनपुट दिया, ऊपर से दिया, ऐसा नहीं होता है, बस एक ही डायरेक्शन से हम लोग इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 एज को स्टैक के अंदर डाल दिया। अभी मुझे ये ट्रैक करना है कि ए के नंबर कितने हैं, तो जितने भी एलिमेंट स्टैक के अंदर है वही हमारा ए का नंबर है। तो मैंने जब स्टैक के अंदर सारे ए इनपुट किए तो मुझे पता चला कि ए का नंबर 3 है। अब मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे बी कितने लेने हैं, 3 बी लेने हैं। तो मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे बी लेना होगा, जब भी मुझे अपने स्ट्रिंग में, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग में बी चाहिए, और जब भी मैं बी रीड करूंगी तो मैं एक स्टैक में से एक ए को बाहर निकालूंगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बी रीड करूंगी, स्टैक में से एक ए को बाहर निकालूंगी, पॉप करूंगी। फिर से मैंने जब बी रीड किया तो मैंने स्टैक से और एक ए को बाहर निकाला। इसका मतलब मैंने कितनी बार बी रीड किया? 3 बार। मतलब मेरे पास 3 ए थे, मैंने 3 बार बी को रीड किया। तो मेरा अभी जो फाइनल स्टैक है, जो मैंने यहाँ से सारे बाहर निकाले ए, वो कितने बने? ए 3 बने। और कितने बीज मैंने रीड किए थे? 3 बीज रीड किए थे। इसका मतलब मैं अभी ट्रैक कर सकती हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ एज कितने हैं, और उसको पॉप करते, हर एक ए को पॉप करते हुए मैं बी को रीड कर सकती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये जो स्ट्रिंग है इसका ट्रैक में रख सकती हूँ, और ये स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं 2 ए और 3 बी लेती तो ऑफकोर्स मेरे पास 2 ए पॉप हो जाते, 2 बी रीड हो जाते, बट ये बी जब आता तो उसके पास ए है ही नहीं पॉप करने के लिए, तो ये स्ट्रिंग वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो इसके इस तरह से हम लोग स्टैक का यूज करते हुए जो हमारा ये लैंग्वेज है इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है
इवन दो पूरा समझ में नहीं आया, डोंट वरी, हम लोग पूरा समझने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो बेसिक आइडिया आपको मिल चुका होगा कि हमें पीडीए क्यों सीखना है। सो पीडीए इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वी आर यूजिंग स्टैक। स्टैक ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए, एडिशन, कंपैरिजन, ये सब कुछ करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टैक का यूज कर रहे हैं। अगेन एक बात याद रखनी है कि स्टैक में हम लोग बस टॉप के एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। हमें पुश करना है, पॉप करना है, जो भी करना है हम टॉप के एलिमेंट को ही कर सकते हैं। आई होप अपने डीएसए में ये सारी चीजें कवर अप कर ली होगी। दूसरी चीज ये है कि पुश डाउन ऑटोमेटा में हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कौन से? अभी तो देखा, पुश ऑपरेशन करते हैं, पॉप ऑपरेशन करते हैं, और हम लोग नो ऑपरेशन का भी एक सिस्टम हमारे पास है। नो ऑपरेशन मतलब क्या कि ना मुझे पुश करना है ना मुझे पॉप करना है, मुझे उस एलिमेंट को सिंपल इग्नोर मारना है या मुझे स्किप करना है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग ये जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑपरेशन है। एक लास्ट, उसको हम लोग ऑपरेशन नहीं ट्रीट करेंगे, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसलिए कि मेरा स्टैक, तुम लोग ने डीएसए में ये किया होगा ना कि इफ स्टैक इज एम्प्टी तो हम लोग एलिमेंट को पॉप नहीं कर सकते, इफ स्टैक इज फुल तो हम लोग एलिमेंट को पुश नहीं कर सकते। ये कंडीशंस तुम लोगों ने अप्लाई की होगी जब हम लोग स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बाय यूजिंग एरे, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास स्टैक का कोई लिमिट नहीं है, तुम लोग कितने भी एलिमेंट्स डालो, कितने भी निकालो, नो इशू। बट हमारे पास एक कंडीशन आती है, वो मतलब एम्प्टी स्टैक दिखाने की। अभी यहाँ पे मैंने जब सारे ए को पॉप कर दिया, बी के साथ सारे ए को पॉप कर दिया, तो मेरे स्टैक में फाइनली कुछ नहीं बचा था, मतलब मेरा स्टैक एम्प्टी था। तो एम्प्टी स्टैक होना ये कंडीशन है कि वहां पे वो स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्टेड हो गई, क्योंकि मेरे सारे एज बाहर निकल गए और सारे बी मैंने रीड कर लिए। अब इस स्टैक में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, जितने एज थे उतने ही बीज आ गए, इसका मतलब अभी स्टैक में कुछ नहीं बचा है। सो दैट इज वेयर वी एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग, ठीक है। वो स्ट्रिंग या वो लैंग्वेज या वो पार्ट जो भी है वो मैंने उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एम्प्टी होना इस बात का एक वैलिडेशन है कि हमने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक एम्प्टी स्टैक करके भी हम लोग चेक करेंगे कि स्टैक में अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, ठीक है। सो इट इज मोस्टली यूज फॉर व्हाट? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चेक करने के लिए। अभी आप लोगों ने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा जब हम लोग रिप्रेजेंट करते थे तो हम लोग कोई कुछ टपल्स यूज करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कुछ टपल्स यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यू, सिग्मा जिसे हम बोल सकते हैं, टाउ, डेल्टा जो कि ट्रांजिशन फंक्शन है, क्यू नॉट, जेड नॉट और एफ। अभी ये सब जो नमूने हैं 7, वो क्या है लेट अस सी। तो हमारी जब कोई भी मशीन बनेगी पीडीए की तो हमें 7 टपल्स का यूज करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्यू है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? सेट ऑफ स्टेट्स। सो जितने भी हमारे स्टेट्स है Q1 Q2 Q3, इस सब का सेट विल बी अवर कैपिटल क्यू। ये आपको पता ही होगा, बट जस्ट अभी एक नया टॉपिक शुरू किया है तो बेसिक से जाएंगे हम लोग। समेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? जो भी इनपुट सिंबल हमने दिया, अभी ऊपर जो केस था इसमें ए और बी हमारा इनपुट सिंबल था, तो जो भी इनपुट सिंबल का सेट है, एक्चुअली सेट लिखना चाहिए, सेट ऑफ इनपुट्स या फिर इनपुट सिंबल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट राइट। नेक्स्ट इज टाउ। तो टाउ हमारे लिए नया हो सकता है यहाँ पे, तो टाउ रिप्रेजेंट्स व्हाट? सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स। स्टैक सिंबल्स क्या है अब सबको पता चलेगा, डोंट वरी, हम लोग जब एग्जाम्पल लेंगे आपको पता चलेगा। सो इट इज सेट ऑफ स्टैक, क्योंकि हम स्टैक का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टैक सिंबल बोल सकते हो, स्टैक वेरिएबल बोल सकते हो, वॉट एवर, ठीक है। नेक्स्ट इज डेल्टा, सबको पता है ट्रांजेक्शन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि ट्रांजिशन फंक्शन को हम एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से? कि हम अगर क्यू नॉट स्टेट में है, फॉर एग्जाम्पल हम अभी इनिशियल स्टेट में है और हमने यहाँ पे इनपुट लिया ए, ठीक है, हमने क्या लिया? ए इनपुट लिया। अभी मेरा स्टैक पूरा खाली है, इस स्टैक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? टॉप इज इक्वल टू -1 लिखते थे अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मेरे स्टैक में कुछ भी नहीं है, मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पे टॉप इस वेरिएबल के नाम के जगह यहाँ पे मैं जेड नॉट लिखूंगी। ये मेरी मर्जी, मैं जेड नॉट लिखूँ, एक्स नॉट लिखूँ, वाई नॉट लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, बट स्टैंडर्ड अगर हमें फॉलो करना है तो मैं यहाँ पे जेड नॉट लिख लेती हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ए अभी मुझे स्टैक में डालना है या इनपुट करना है, अभी तक मेरे स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो जेड नॉट कॉमा ए जेड नॉट, ये मैंने क्या लिखा है लेट मी टेल यू। जेड नॉट रिप्रेजेंट्स के स्टैक में कुछ नहीं है, अभी मैंने यहाँ पे ए डाला, कौन सी पोजीशन पे डाला? जेड नॉट पे, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे कुछ नहीं था ना, तो जो भी पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा जेड नॉट ही रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैंने उसके अंदर ए डाला, अभी मेरे स्टैक में क्या है? ए एट पोजीशन जेड नॉट, उसको हम लोग ए जेड नॉट इस तरह से लिखेंगे।
अभी मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स, सो ये जो स्टैक सिंबल है उसमें से एक है जेड नॉट, ऐसे बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, उसमें से एक मेरा जेड नॉट है, ठीक है। ए इज माई इनपुट, जेड नॉट मतलब मेरा स्टैक सिंबल, और अभी जब मैं ए इनपुट करूंगी तो वहां पे ए जेड नॉट बनेगा, और हम लोग सपोज करेंगे कि Q1 स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं जो ट्रांजिशन हो रहा है Q0 से Q1, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, तो Q1 सॉरी Q0 पे अभी हम लोग है, उसके अंदर मैंने क्या इनपुट दिया वो, सो स्टेट, फिर इनपुट, उसके बाद इनपुट देने से इनपुट देते वक्त वो जो हमारा पॉइंटर था, या फिर हम जिस भी टॉप पे जो भी था, सो दिस रिप्रेजेंट्स की टॉप पे क्या था, अभी टॉप पे क्या था, खुद टॉप ही था, दैट इज जेड नॉट था, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग कहाँ चले गए, नेक्स्ट स्टेट पे। हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है, हमारे नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1। Q1 के जाने के बाद अभी मेरे पास टॉप पे क्या है, Q1 पे जाने के बाद टॉप पे क्या है, ए जेड नॉट है, अभी ए जेड नॉट बचेगा ना यहाँ पे, और कुछ तो मैंने डाला ही नहीं, सो यहाँ पे है ए जेड नॉट। तो ट्रांजिशन फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन से स्टेट में हो, क्या इनपुट दिया, इनपुट देते वक्त टॉप पे कौन था, उसके बाद ट्रांजिशन इस पॉइंट से किस पॉइंट पे हो रहा है, वो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इज Q1। Q1 पे इनपुट देने के बाद अभी टॉप पे क्या है, ए जेड नॉट, ठीक है। Q1 पे जाने के बाद टॉप पे क्या है, और यहाँ पे जब तुम लोग Q0 पे हो, अभी तक इनपुट को कंसिडर नहीं किया है, तब टॉप क्या है, सो डी टॉप लिखती हो, डेस्टिनेशन टॉप एंड सोर्स टॉप, ऐसा कुछ भी आप आपकी मर्जी से लिख सकते हो, टॉप 1 टॉप 2 लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। So transition function is done. Next is Q0. Q0 represents initial state. Okay. So जो भी initial state है, अभी यहाँ पे मेरा Q0 ही initial state है, तुम लोग Q1 से initial चालू करते हो तो Q1 लिखो, ठीक है। Z0 is now my stack start symbol. Okay. Stack start symbol. मैंने Z0 लिया है, तुम लोग को ABCD जो भी चाहिए लो, बट ABCD हम लोग यूजुअली लेते नहीं क्योंकि बाकी के वेरिएबल के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मोस्टली यही Z0 कंसिडर करो। F stands for set of final states, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फाइनल स्टेट मैंने अभी बताई नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फाइनल स्टेट ये होती तो मैं यहाँ पे लिखती Q1 इज माई F, ठीक है, डन। सो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग पीडीए को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन 7 टपल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग पीडीए को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक टपल का मीनिंग आपको समझ चुका होगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा और आसानी से इन चीजों को आप समझ पाओगे, ठीक है। हमारा जो जनरल एग्जांपल है जो हमने ऊपर लिया था सेम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट अभी हम पूरा मशीन बनाएंगे और सारे टपल्स को भी लिखेंगे। लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्टेड है कौन सी नहीं है सारी चीजें हमें लिखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। सो दैट्स वाई आपको सारी चीजें लिखनी जरूरी है। तो मेरी लैंग्वेज ये है कि डिजाइन, या फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि डिजाइन पीडीए फॉर, हमारे पास लैंग्वेज दी गई है a raised to n, b raised to n और n is lesser than equal to 1, सॉरी n is greater than equal to 1, डन। तो अभी एक जनरल लैंग्वेज क्या बनेगी, ए बी लिख सकती हूँ मैं, यस, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ए बी बी चलेगा, ए बी 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 चलेगा, बट यू कांट राइट ए बी बी, कारण बिकॉज दोनों के जो नंबर्स है वो सेम होने चाहिए, एन एन ही है ना, तो नंबर ऑफ एज एंड बीज शुड बी सेम। यू ऑल्सो कांट राइट ए बी, नंबर सेम होने चाहिए बट सीक्वेंस भी फॉलो होनी चाहिए, सारे ए एक तरफ सारे बी एक तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। सो जो वैलिड नहीं है वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है, सो दैट द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपको सच में क्वेश्चन समझा है। एंड आपको वैसे भी मशीन बनाते वक्त भी इसका यूज होगा कि कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं, वो भी पता होना चाहिए। अगेन मैं जो ऊपर एक्सप्लेन किया था थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी, शायद आपको थोड़ा और बेटर समझ में आ जाए। तो ये मेरा स्टैक है, इनिशियली हम लोग Z0 पे है, हमारे स्टैक में कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग इस स्ट्रिंग को कंसिडर करके बाय यूजिंग एग्जांपल हम इसको समझते हैं। अभी मैंने यहाँ पे इनिशियली ए को इनपुट किया या फिर ए को पुश किया। नेक्स्ट अगेन मेरे पास ए है, मैंने दूसरे वाले ए को भी पुश किया। नाउ आई हैव ए नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू 2। अभी मुझे यहाँ पे बी को ऐड करना है, जितना नंबर ऑफ ए उतना ही नंबर ऑफ बी आना चाहिए। सो जब भी मेरा बी एनकाउंटर होगा या मशीन के अंदर जब भी बी आएगा, फॉर एवरी बी मैं एक ए को पॉप करूंगी। तो पहला बी आया, आई विल पॉप दिस ए, दूसरा बी आया, आई विल पॉप दिस ए। तो इसका मतलब ए को पॉप किया, जितना
बी आया उतने ही एस को पॉप किया। सो कितने बी आए थे, 2 बीस, कितने ए को पॉप किए, 2 ए को। अभी मेरे पास जो आंसर आया है या फिर एक्सेप्टेड स्ट्रिंग या फिर मशीन से निकली हुई स्ट्रिंग क्या है, ए बी बी। एक्सेप्टेड है क्या, यस। ये दोनों पॉप होने के बाद मेरे स्ट्रिंग में मतलब मेरे स्टैक में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, स्टैक इज एम्प्टी। इसका मतलब मेरा जो पीडीए है एक्सेप्टेड है। हमारे पास दो कंडीशंस होती है, या तो हम लोग एम्प्टी स्टेट के साथ भी पीडीए एक्सेप्ट करते हैं या फिर एक्सेप्टेड स्टेट के साथ भी। कभी कभी ऐसा होता है कि पीडीए खाली नहीं हुआ बट हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, ठीक है, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उस पीडीए को एक्सेप्ट करें जो पूरा एम्प्टी स्टेट दे रहे हैं, या फिर हम उस पीडीए को मतलब उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करें जो कुछ फाइनल स्टेट भी दे रहा हो। सो यू कैन कंसिडर बोथ ऑफ दिस और एनी वन ऑफ दिस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन द एग्जाम्पल। तो फिलहाल हम लोग एम्प्टी स्टेट वाले को ले रहे हैं। ओके, सो जो एम्प्टी स्टेट देगा वो हमारा मशीन मतलब वो हमारा स्ट्रिंग जो है मशीन ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अभी इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे या फिर एक जो तरीका होता है लिखने का वो कैसे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राई करते हैं कि हम जो है वो हमारा मशीन बनाते हैं, पीडीए बनाते हैं, स्टेट डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि आई गेस उससे समझना थोड़ा इजी है। फिर हम लोग ट्रांजिशन टेबल वगैरह सब बनाएंगे। तो इनिशियली हम लोग क्यू नॉट पे है, ठीक है, इनिशियली हम लोग क्यू नॉट पे है। ए आया, इनिशियली हमारा टॉप क्या था, जेड नॉट था। जब ए आएगा इट विल बिकम ए जेड नॉट, डन। नेक्स्ट, अभी एक ए डन हो गया, दूसरा ए आया तो विल एक्सेप्ट अनदर ए ऑल्सो। जब दूसरा ए आया था तो पहले से जो ए आया था जेड नॉट पे वो है ही, दूसरा जब ए आया तो इस ए के ऊपर आया, इसका मतलब पहले ऑलरेडी ए है, अभी दो ए बन गए, ठीक है, ए कॉमा ए बन गए। अब जब भी मेरा बी आएगा तो स्टैक के ऊपर क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। जब बी आएगा तो स्टैक के ऊपर ए है, हमें क्या करना है, उस ए को रिमूव करना है। तो पॉप ऑपरेशन हम लोग लिखते हैं, जो भी हमने अभी रीड किया जो ऑलरेडी टॉप पे प्रेजेंट था उसका क्या करना है, उसका एप्सिलॉन करना है। एप्सिलॉन मतलब व्हाट, नल, उसको रिमूव करना है। सो इसको हम लोग कहते हैं पॉप ऑपरेशन। और ये दो जो हमने परफॉर्म किए यहाँ पे, ये है हमारे पुश। ये एक्चुअली लगाने की जरूरत नहीं पैरेंथेसिस, बट अभी आदत से मजबूर तो इसलिए लगा रही हूँ ऑपरेशन, ठीक है, डन। अभी ये करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे, Q1 पे। Q1 के पहुंचने के बाद एक ए को हमने हटा के उसको पॉप कर दिया, ठीक है। एक बी आया, ए को हटाया, ठीक है। दूसरा बी आया, दूसरे ए को भी हटाना है। तीसरा बी आएगा, तीसरे ए को हटाना है। चौथा बी आएगा, चौथे ए को हटाना है। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है ए को हटाना, वेन एवर बी विल एनकाउंटर, ये कंटिन्यू होते रहेगा जितना मर्जी चाहे उतने समय तक। तो ये हमारा हम लोग इसको सेल्फ रूप में डाल देंगे। तो बी कॉमा ए एप्सिलॉन, इसका मतलब जितने भी आगे बीज आएंगे उसके हिसाब से विल रिमूव दैट ए। अभी नेक्स्ट है, ये सब हो चुका है। अभी हमारे पास सब खत्म होने के बाद कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो कुछ आया ही नहीं ना, मतलब स्ट्रिंग अपना स्टैक अभी एम्प्टी हो चुका है, तो कुछ हमने इनपुट ही नहीं दिया। सो इनपुट क्या है, एप्सिलॉन। जब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, अगर सब खाली होगा तो हमारा जो टॉप का वैल्यू होता है या फिर टॉप जो है वो क्या है, जेड नॉट, जो अभी यहाँ पे आ चुका होगा फिर से। तो जेड नॉट विल रिमेन जेड नॉट ओनली, क्योंकि हम कुछ ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं कर रहे। जब हमने कुछ इनपुट नहीं दिया, एप्सिलॉन मीन्स हमने कुछ इनपुट नहीं दिया, और हमारा टॉप इज जेड नॉट, मतलब हम अभी एम्प्टी स्टैक में है, तो हम लोग उसको जेड नॉट ही रखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ निकाला, कुछ ऐड किया, कुछ नहीं किया, सो इट इज नो ऑपरेशन। और ये दोनों कैसे थे, पॉप ऑपरेशन थे। तो हम लोग पहुंचेंगे Q2 पे। अभी हमारा ये एक्सेप्टेड हो चुका है, सो Q2 इज अवर फाइनल स्टेट। आई होप सबको ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, ठीक है। इसको डबल सर्कल देते हैं एक्चुअली, डन। सो दिस इज अवर स्टेट डायग्राम। अभी नेक्स्ट हमें बोला जाता है जो ट्रांजिशन स्टेट्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। वो करने से पहले ये मैं हटा देती हूँ, अभी ये आपको एग्जाम्पल समझ चुका होगा तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी जो भी हमारा मशीन है, ये मशीन हमने ड्रॉ किया। अभी इस मशीन में हमें सारे टपल्स लिखने होते हैं, ये कंपलसरी होता है, एग्जाम में आपको ये लिखना ही पड़ता है। तो क्यू, समेशन, टाउ, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट, इनिशियल स्टेट, फिर स्टैक सिंबल और फिर फाइनाइट स्टेट। अभी देखो क्यू क्या है हमारे पास, दैट इज सेट ऑफ स्टेट्स। क्या है, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2। उसके बाद इनपुट सिंबल्स इज ए कॉमा बी, दो ही इनपुट सिंबल्स है हमारे पास। उसके बाद टाउ। सो व्हाट इज टाउ, टाउ इज स्टैक सिंबल,
दैट इज जेड नॉट। जेड नॉट इज द ओनली स्टैक सिंबल, अभी तक हमारे पास वही स्टैक सिंबल बचा है या वही स्टैक सिंबल हमने यूज किया है। टाउ हो गया। एक्चुअली टाउ इज व्हाट, जो भी हमारे यस ठीक है, स्टैक सिंबल के साथ ही चलते हैं, अगर बहुत सारे रहेंगे तो आपको ऐसा बना के लिखना है। नेक्स्ट इज डेल्टा, जो हम लोग बाजू में बना के लिखेंगे क्योंकि वो बड़ा टेबल बनता है। क्यू नॉट इज क्यू नॉट ओनली, इनिशियल स्टेट इज इनिशियल स्टेट। जेड नॉट इज जेड नॉट, एक ही स्टैक सिंबल है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट इज एफ। एफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, फाइनल स्टेट, और हमारा फाइनल स्टेट यहाँ पे क्या है, Q2। ठीक है, डन। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्चुअली टाउ के साथ ए बी ये दोनों सब आने चाहिए, बिकॉज इनपुट सिंबल भी सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स ना, तो स्टैक के अंदर जो जो जा रहे हैं तो ए बी जेड नॉट सब आने चाहिए। सॉरी, मैंने ए बी को मिस आउट किया, तो ए बी और जेड नॉट सब आएगा टाउ के अंदर। डन। तो ये हमारा 7 टपल्स में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन बाकी है। डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, डेल्टा ऑफ, क्या बोला था मैंने, जो भी हम स्टेट पे है, ऐसा लिखते हैं, जो भी हम स्टेट पे है, क्या इनपुट दिया, उस वक्त टॉप पे क्या था, विल गिव यू जिस स्टेट पे हम लोग पहुंच गए, डेस्टिनेशन पे हम लोग जहाँ पे पहुंच गए, और अभी टॉप पे क्या है, दैट इज टॉप 2। ठीक है, सो देखो इस डायग्राम के हिसाब से लिखना है हमें। सो इनिशियली हम लोग क्यू नॉट पे थे, ठीक है, क्यू नॉट पे है इनिशियली, सो दैट इज क्यू नॉट स्टेट। इनपुट क्या दिया हमने, ए दिया इनपुट। उस समय टॉप पे क्या था, जेड नॉट था। डेस्टिनेशन क्या है, उसी पे ही सेल्फ लूप है, तो क्यू नॉट कॉमा, अभी टॉप पे क्या है, ए जेड नॉट। इजी। नेक्स्ट सेकेंड, सेकेंड हम लोग क्यू नॉट पे ही है अभी तक। अभी हमने क्या इनपुट दिया, ए। टॉप पे क्या है, ए, उसी स्टेट में गए वापस, और अभी हमारे पास टॉप में है ए। नेक्स्ट इज वी आर एट क्यू नॉट ओनली। अभी हमने इनपुट दिया बी। बी जब इनपुट दिया तो टॉप पे क्या था, ए, और हम कौन से स्टेट में गए, Q1, ये Q0 है। अभी हम लोग कौन से स्टेट में गए, Q1, और अभी हमने क्या किया, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, एप्सिलॉन। ठीक है, सो टॉप 2 पे अभी हमारे पास कुछ है, कुछ नहीं है, या फिर यहाँ पे टॉप 2 लिखने से अच्छा है कि आप ऑपरेशन लिखो। टॉप 2 भी चलेगा आपको याद रखने के लिए, बट या फिर ऑपरेशन लिखो, क्योंकि जब हम लोग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलती से आप लोग ए या बी लिख दोगे, इट वोंट बी राइट। ठीक है, तो ऑपरेशन या फिर टॉप 2 या फिर एप्सिलॉन, जो भी उस वक्त आप परफॉर्म कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज सेकेंड। सेकेंड इज व्हाट, अभी हम लोग Q1 पे आ गए, Q1 पे है। Q1 पे जब मैंने B इनपुट दिया, टॉप पे A था, तो हम Q1 पे ही रहे, एंड वी परफॉर्म एप्सिलॉन। तो ये दोनों जो है पॉप ऑपरेशन है, ये सेल्फ लूप में चल रहे हैं, ये ट्रांजिशन के लिए था, और ये दोनों पुश ऑपरेशन थे। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ, ओके, नाउ वी आर एट Q1। हमने क्या दिया, एप्सिलॉन दिया इनपुट, टॉप पे जेड नॉट ही था। वी वेंट टू Q2, और टॉप पे अभी भी जेड नॉट ही है, तो ये जो है नो ऑपरेशन है, कुछ ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं किया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जो ट्रांजिशन स्टेट्स है उनको ट्रांजिशन टेबल में दिखाना होता है। तो इफ यू वांट, आप एक स्ट्रिंग को सिमुलेट करके भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ए बी बी है। सो इनिशियली आप इस स्टेट पे थे, फिर आप इस स्टेट पे आए, फिर आपने बी आते ही इसको पॉप किया, ऐसा आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, जो कि आप कर सकते हो, तो ये मैं करके नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्सेप्टेड स्टेट कौन सी है, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग कौन सी है, दैट इज ए बी बी, ऐसे 2-3 एग्जांपल लिखो, और रिजेक्टेड कौन सी है, ए बी बी या ए बी ए, ये सब रिजेक्टेड है। ठीक है, तो ये हम लोग किसे हम सिमुलेशन कहते हैं कि कौन सा एक्सेप्टेड है, कौन सा रिजेक्टेड है, ये भी आपको एंड में लिखना है। बाकी आप इधर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना एग्जाम्पल की तरह से, जैसे हम लोग लिखते हैं कि ए अंदर गया, बी आया तो ए को पॉप किया, इस तरह से जो आप इंग्लिश में थोड़े थोड़े शब्द से जोड़ के लिखो, सो दैट आपका जो भी लॉजिक है वो एग्जामिनर को समझ में आए, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक चीज के मार्क्स होते हैं, ये सिमुलेशन के भी होते हैं, या ड्रॉ करने का भी होता है, या ट्रांजिशन डायग्राम का भी होता है, टपल्स लिखने का भी होता है, और यहाँ पे आपने जो जो चीजें परफॉर्म की उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। ठीक है, आई होप कि आपको ये पहला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आएंगे, सो दैट आप फुल ऑन रेडी हो सकते हो पीडीए के कोई भी क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।